पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका टिकट होल्डर मियां इबाद फारूक तो इस वक्त कैद में है और मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा भी चलाया जाएगा। लेकिन उनके घर पर एक बार फिर से पुलिस पहुंच गई है। पुलिस घर पर क्यों पहुंची, उनके भाई और घर के दीगर अहले खाना ने क्या ऐलान किया था, इस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। और क्या अब इबाद फारूक के दूसरे बेटे को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी, इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर बहस की जा रही है। मियां इबाद फारूक का बेटा अमार इबाद इससे पहले बाप की जुदाई में इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। चंद ही माह में बच्चे की हालत ऐसी हो गई कि वो अपने बाप का नाम पुकारता रहता था और उसके अलावा किसी की आवाज नहीं सुनता था और ना ही किसी और को पहचान रहा था। फिर इबाद फारूक का बेटा अमार इबाद इस दुनिया से रुखसत हो गया तो इस मौके पर इबाद फारूक बेटे की तदफीन पर आए, लेकिन मीडिया पर नजर नहीं आए। अब जबकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके तो उनके भाई और उनकी अहलिया ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो उनके घर एक बार फिर पुलिस पहुंच चुकी है। मियां इबाद फारूक के ऑफिशियल पेज से एक वीडियो जारी की गई जिसमें देखा जा सकता है कि घर के गेट पर खवातीन दरवाजा खोल रही हैं और दूसरी जानिब पुलिस एहलकार बावर्दी मौजूद हैं। वो घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो वीडियो बनाने वाली खातून ये कहती हैं कि मैं नीचे जाकर इनके चेहरे दिखाती हूँ और इनकी वीडियो बनाती हूँ, जिसके बाद घर के अंदर बच्चों के रोने की आवाज भी आ रही है। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि इबाद फारूक के एक बेटे के बाद अब उसके दूसरे बेटे यानी अमार इबाद के भाई को अब निशाना बनाया जाएगा और उस बच्चे को ज़हनी टॉर्चर किया जाएगा। घर में किसी और की गिरफ्तारी की जाएगी तो वो बच्चा भी ज़हनी टॉर्चर का शिकार होगा, जिसके नतीजे में उसकी भी तबीयत बिगड़ सकती है या उसके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्या आप किसी भी ऐसे शख्स को जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी तरीके से ताल्लुक हो उसे इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे? क्योंकि जो कुछ सियालकोट में उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ, अब इबाद फारूक के घर पर पुलिस का यूं जाना, लगता यह है कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोगों के अहले खाना में से भी कोई इलेक्शन लड़ने की बात करेगा तो उसे इंतजामिया की जानिब से ऐसे ही सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा।